नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सैटेलाइट्स के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, इंडिया टू सेंड ट्विन सैटेलाइट्स दिशा टू स्टडी अपर एटमॉस्फेयर। तो इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे दिशा सैटेलाइट्स है क्या, इनकी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। इनफैक्ट प्रीलिम्स काफ़ी जल्दी आ रही है, सो दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी रिलेवेंट फॉर यू। सिंपल सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं। इनफैक्ट इस डिस्कशन में हम लोग दिशा के अलावा एक और मिशन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आदित्य L1 मिशन के बगैर ये डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि हम लोग अपर एटमॉस्फेयर स्टडी की बातें कर रहे हैं। 2 सैटेलाइट्स इसकी स्टडी के लिए भेज रहे हैं। एक और मिशन भी है आदित्य L1 मिशन, जिससे हम लोग सन की स्टडी कर रहे हैं और सन की जो रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी वो कैसे इंटरेक्ट करती है वो भी स्टडी करेंगे हम लोग आदित्य L1 मिशन से। सो आदित्य L1 और दिशा मिलकर हमारी कंप्लीट नॉलेज बढ़ाएंगे अबाउट द अपर एटमॉस्फेयर एंड सन्स इंटरेक्शन और सोलर रेडिएशन इंटरेक्शन विद अपर एटमॉस्फेयर। ये सारी चर्चा करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में, क्योंकि दिशा आपने पहले भी सुना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ दिशा से जुड़ी हुई स्कीम्स के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये रहेगा हमारे डिस्कशन का एजेंडा। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर करने की आशा रखते हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। तैयारी करने से पहले भी बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि सर तैयारी कहाँ से शुरू करें, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। मैंने सुना है कि सिलेबस बहुत वाइड है, एवरीथिंग अंडर द सन बिकम्स द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो हम लोग कैसे इसकी तैयारी करें, कहाँ गाइडेंस मिलेगी, क्या मुझे दिल्ली जाकर क्लासेस करने पड़ेंगे? मैंने सुना है कि इन कोर्सेज के प्राइस लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास होते हैं। इज इट ट्रू? अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे studiiq.com। जस्ट गो हियर, जस्ट ब्राउज थ्रू आवर कोर्स, एक्सप्लोर द कोर्स। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली डायरेक्टली अपने मोबाइल पे आप सारी जानकारी ले सकते हो। स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उन तक क्वालिटी एजुकेशन ले जाए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आपको यहाँ पे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स मिलेगा एट अफोर्डेबल प्राइजेस। डू विजिट द वेबसाइट और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है। हाल ही में एक नेशनल लेवल मीट हुई ऑन एरोनॉमी रिसर्च। अब यहाँ पे इसरो के जो साइंटिफिक सेक्रेटरी है शंतनु भटावडेकर, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि हम लोग 2 दिशा सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एरोनॉमी रिसर्च के ऊपर ये बात कर रहे थे। एरोनॉमी क्या होती है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सिंपल सा सवाल बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोनॉमी, या फिर एक इस तरह का डेफिनेशन दिया जा सकता है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ दिस। ये भी सवाल बन सकता है, सिंपल एमसीक्यू। तो एरोनॉमी क्या होता है? एरोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक स्टडी जो होती है उसको कहते हैं एरोनॉमी। और आपको ध्यान रखना है, एरोनॉमी इज द साइंस ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टडी नॉट जस्ट ऑफ द अर्थ बट ऑफ द अदर प्लैनेट्स एज वेल। जब आप उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन के साथ, अगर ये सारी चीजें स्टडी कर रहे हो, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एरोनॉमी। तो इस एरोनॉमी रिसर्च के ऊपर एक मीट थी जहां पे साइंटिफिक सेक्रेटरी इसरो के हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि 2 दिशा सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इन द लो अर्थ ऑर्बिट to study the upper physics and chemistry of our atmosphere that is announced। तो क्या है ये दिशा सैटेलाइट्स, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास अभी फिलहाल? 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा इसरो। एक है दिशा H, यानी कि हाई इंक्लिनेशन ऑर्बिट में इसको भेजेंगे। एक है दिशा L। 2 सैटेलाइट्स भेजेंगे जिनमें पेलोड सिमिलर रहेगा, दे विल हैव सिमिलर पेलोड। इस पेलोड से हम लोग स्पेस वेदर और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं अपर एटमॉस्फेयर पे स्टडी कर सकते हैं। तो 2 सैटेलाइट जाएंगे दिशा H, हाई इंक्लिनेशन ऑर्बिट अराउंड 85 डिग्रीज, यानी कि 500 किलोमीटर ऊपर जो ऑर्बिट रहेगा उसमें एक सैटेलाइट रहेगा ज्यादा इंक्लिनेशन के साथ, दूसरा सैटेलाइट रहेगा कम इंक्लिनेशन के साथ। तो हायर इंक्लिनेशन वुड बी दिशा H, लोअर इंक्लिनेशन वुड बी दिशा L। इसके साथ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और पेलोड्स भेजेंगे जिससे कि हम लोग अपर एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी क्या है अपर एटमॉस्फेयर में, आयन करंट डेंसिटी क्या है,
न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम लोग कर सकते हैं, एयर फोटोमेट्री कर सकते हैं, टेम्परेचर एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग असेस कर सकते हैं जिससे कि हमें अपर एटमॉस्फेयर के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम लोग करेंगे क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, अपर एटमॉस्फेयर ऐसा पहला रीजन है जो सोलर रेडिएशन के साथ एनकाउंटर करता है। सोलर रेडिएशन सबसे पहले वहां पे हिट होगी, उसके बाद धीरे धीरे आएंगे। आप जानते हैं कि सन से रेडिएशन हमारे यहाँ पे आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट लगते हैं, तो अपर एटमॉस्फेयर में और भी जल्दी पहुंच जाती है, राइट। सो अपर एटमॉस्फेयर से ही लोअर एटमॉस्फेयर में आएगी। तो कैसे वो इंटरेक्ट करेगा? अगर समझ लीजिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा हो रही है तो वो इंपैक्ट कर सकती है टेरेस्ट्रियल लेवल पे। तो हम लोग इस डेटा के बेसिस पे हम लोग कुछ एडवांस वार्निंग सिस्टम्स या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में मदद मिलेगी, जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हो सकती है हम लोग ये ले सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम दीज सैटेलाइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब ये कब लॉन्च होने वाले? इसरो व्हेन इज इट प्लानिंग टू लॉन्च इट? अप्रोक्सीमेटली इन 2024-25 ये प्लान है कि ये 2 सैटेलाइट्स हम लोग 2024-25 में लॉन्च करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिशा H और दिशा L तो जाएंगे, जब भी ये जाएंगे, जब भी लॉन्च होगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगी विदाउट आदित्य L1, क्योंकि आदित्य L1 और दिशा ट्विन सैटेलाइट्स ये हमारी अपर एटमॉस्फेयर की नॉलेज को और भी ज़्यादा डीपन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया उद्देश्य क्या है, अपर एटमॉस्फेयर को समझना है। सोलर इनकमिंग रेडिएशन सबसे पहले अपर एटमॉस्फेयर में आएगी, फिर लोअर एटमॉस्फेयर में आएगी। तो अगर हमें यहाँ की इंफॉर्मेशन है तो विल बी रेडी विद आवर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। लेकिन ये आदित्य L1 मिशन क्या है? क्या कोई सैटेलाइट है? क्या ये अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा? नहीं। आदित्य L1 मिशन सन की स्टडी करेगा। दिशा जो अपर एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन आएगी उसको कंटिन्यूसली असेस करता रहेगा। तो ये कंप्लीट हमें नॉलेज देंगे अबाउट स्पेस वेदर। व्हाट इज दिस आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 इंडिया का, इसरो का पहला मिशन है, सोलर मिशन, जहां पे हम लोग सन का जो कोरोना है, क्रोमोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है, इसके ऊपर कंटिन्यूसली स्टडी करते रहेंगे। यहाँ पे स्टडी होगी सोलर पार्टिकल्स की। आप जानते हैं कि सन से कंटिन्यूसली सोलर रेडिएशन निकल रही है, सोलर पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सन इज कंटिन्यूसली इन फ्लक्स, और जो भी पार्टिकल्स यहाँ से रिलीज होते हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट होता है। सन की मैग्नेटिक फील्ड भी बदलती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी इंपैक्ट होता है। इन सारी चीजों को असेस करेगा आदित्य L1। अब इसमें आपने एक चीज गौर से देखी होगी, L1, ये L1 क्या है? L1 इज लेग्रेंज पॉइंट। देखिए लेग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये है सन, राइट, विच इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये है अर्थ, और आप जानते हैं कि सन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अर्थ की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जहां पे भी ये बैलेंस हो जाती है इट इज कॉल्ड एज लेग्रेंज पॉइंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जब भी हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट को हम लोग एक ऑर्बिट में भेजते हैं। जब वो ऑर्बिट में जाएगा तो अर्थ का चक्कर लगाएगा या फिर किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगाएगा, सन का चक्कर लगाएगा, यानी कि ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि उस ऑर्बिट में वो स्टेबल रहेगा, नहीं तो उस ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में कहीं पे वो मंडराता रहेगा। क्योंकि वो बैलेंस करना है, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, इट रोटेट्स इन दैट ऑर्बिट ओनली और रिवॉल्व्स इन दैट ऑर्बिट ओनली। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको उस रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दोज आर कॉल्ड लेग्रेंज पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हो अर्थ और सन के लेग्रेंज पॉइंट है L1, L2, L3, L4, L5। वन इज ऑन द फार्दर साइड, सन के उस तरफ है, विच वुड नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर अस, लेकिन L1, L2, L4, L5 काफी यूजफुल रहेंगे। अब ये कैसे यूजफुल होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को जब आप अंतरिक्ष में भेजोगे उसको एक ऑर्बिट में भेजना है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक इक्विपमेंट इन पॉइंट्स भेजूंगा, L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट पे अगर लॉन्च करूंगा तो वो उस पॉइंट पे स्थिर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का इक्वल हो रहा है, यानी कि वो बैलेंस पॉइंट है। दैट मींस इट इज लाइक अ स्टेशनरी पॉइंट। अब ये क्यों मदद करेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सैटेलाइट नहीं, फॉर इंस्टेंस एक टेलीस्कोप में लॉन्च कर रहा हूं, अगर हम लोगों ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया तो अगर इस पॉइंट पे भेजेंगे वो टेलीस्कोप उसी पॉइंट पे स्थिर रहेगा और कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सकता है, कंटिन्यूसली अर्थ को ऑब्जर्व कर सकता है। यही फायदा होता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में काफी मदद करता है। और यही है आदित्य L1 मिशन, जहां पे हम लोग L1 पॉइंट पे कुछ इक्विपमेंट भेजने वाले हैं, जहां पे हम लोग सन की कोरोना को कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे, सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, जो कोरोनल मास इंजेक्शंस होते हैं उन्हें भी हम लोग कंटिन्यूसली स्टडी करते रहेंगे। राउंड द क्लॉक इसके ऊपर नजर रहेगी, क्योंकि अगर ये अर्थ के ऊपर इंपैक्ट करेंगे तो आदित्य L1 से पता चलेगा कि सोलर रेडिएशन में कुछ बदलाव आया है। अपर एटमॉस्फेयर में दिशा सैटेलाइट से हम लोग असेस करेंगे क्या टेरेस्ट्रियल लेवल पे कुछ खतरा होने वाला है। ये सारी चीजें हमें पता चल सकती है।
और आदित्य L1 मिशन हमारे देश का दूसरा एस्ट्रोनॉमी वाला मिशन रहेगा जहां पे हम लोग एस्ट्रो लेवल की स्टडी करें, यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की अंतरिक्ष की स्टडी करने के लिए भेजा है। पहला वाला था एस्ट्रोसैट, अभी आदित्य L1 वुड बी सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन जहां पे हम लोग सोलर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, नॉट अर्थ पर से बट अदर ऑब्जेक्ट्स। और इसकी लॉन्च प्लान्ड है बाय जनवरी 2023। So Aditya L1 and the Disha missions together will help us in understanding the upper atmosphere and atmosphere's interaction with solar radiation. Alright, so that is the understanding. जब भी लॉन्च होंगी तो हम लोग फिर डिस्कस जरूर करेंगे। सिंस एग्जाम आने वाला है, हम लोग यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेंगे। मैंने आपको बताया दिशा सैटेलाइट के बारे में, और दिशा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था डिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट टाइम आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर सिस्टम एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, दैट इज दिशा सैटेलाइट। लेकिन आपने दिशा का नाम पहले भी सुना होगा, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिशा के नाम से बहुत ज्यादा स्कीम्स चलती हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। एक है दिशा डैशबोर्ड, प्लीज रिमेंबर दिशा डैशबोर्ड क्या है। अगर आप क्लिक करोगे दिशा डैशबोर्ड ऑन गूगल, आपको एक वेबसाइट ले जाएगा। दिस वेबसाइट इज मेंटेन्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, जहां पे 42 सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनका डेटा आपको रियल टाइम में मिलता रहेगा। तो वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके अलावा दिशा कमिटीज आपने सुनी होंगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमिटीज, दिशा कमिटीज जो डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करती है, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इसके अलावा आपने दिशा स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। दिशा स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। प्लीज रिमेंबर दिशा स्कीम इज कनेक्टेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे दिशा स्कीम का उद्देश्य ये है कि वो दिशा सेंटर बनाएंगे ताकि अर्ली इंटरवेंशन हो फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद इन द एज ऑफ 0 to 10 years, ताकि उनको पहले से ही मदद मिला करे। इसके अलावा एक दिशा इनिशिएटिव भी है। दिशा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दिशा स्टैंड्स फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्रोग्राम है जहां पे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं ताकि जस्टिस जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा आप दिशा के बारे में और भी जानते होंगे, देयर इज PMG दिशा, राइट, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा। दिशा स्टैंड्स फॉर डिजिटल साक्षरता अभियान, जहां पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व, जहां पे डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी लाना चाहते हैं एट द रूरल लेवल। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। आई टोल्ड यू अबाउट दिशा सैटेलाइट्स। दिशा के नाम से बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं, इनके ऊपर भी MCQs बन सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन दीज। All the very best for the examination. With that note, let me end my discussion here. Thank you for watching this video. Jai Hind.